जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करते हैं कनाडा के बारे में, करंट अफेयर्स में, क्योंकि हालिया एक दो दिनों में बड़ी जो है ना वो हलचल हुई है और बड़े तारीख साज किस्म के एक दो जो है ना वो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनसे हमारे नाजरीन को बाखबर रखना जो है वो ज़रूरी है। पिछले कुछ अरसा से मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे दोस्तों के कि हम हर वक्त पाकिस्तान की सियासत पर बात करते रहते हैं, जबकि हम रहते कनाडा में हैं। तो हमें कनाडा की पॉलिटिक्स पे भी बात करनी चाहिए, कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हमारे नाजरीन को जो है ना वो मालूमात हासिल हों कि कनाडा का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये क्या है, कौन सी पार्टियां हैं। तो इसके बारे में हम प्रोग्राम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह हम एक हफ्तावार सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें हम कनेडियन पॉलिटिक्स पे बात किया करेंगे और जो जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं इन पे बात जो है ना वो होंगे। तो आज हमने एक दो तारीखी वाक़यात हुए हैं, जिसमें कि एक तो ये है कि कनाडा की तारीख में पहली बार जो हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर मुंतखब हुआ है वो एक ब्लैक ओरिजिन का बंदा जो है वो मुंतखब हुआ है, ग्रेग फर्गस। उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक और तारीख साज वाक़यात कनाडा की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सूबे का प्रीमियर जो है वो एक फर्स्ट नेशन का बंदा बना है, मैनिटोबा का, जहां कल इलेक्शन हुए। तो एनडीपी के लीडर जो हैं वहाँ वो वेब कैन्यू वो जो हैं वो प्रीमियर बन गए हैं, उस पर बात करेंगे। फिर उसके अलावा ये देखना है कि जो पहले स्पीकर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, एंथोनी रोटा, उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा, और फिर इंडिया और कनाडा के जो बिगड़ते हुए हालात हैं वो खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ जो है ना वो रोशनी डालेंगे। और फिर जो अंटारियो लिबरल है उसकी लीडरशिप की रेस भी शुरू हुई है, उन्होंने अपना एक नया लीडर मुंतखब करना है। और इसमें भी एक तारीख साज बात यह है कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन के जो यासर नकवी साहब हैं वो भी जो है ना वो इस रेस में शामिल हैं। तो ये सब वाक़यात बड़े अहम हैं, इनके ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेग फर्गस की, कि जो अक्टूबर 3 को कनाडा की जो 38वें स्पीकर मुंतखब हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन के। अब 37वें जो थे इससे पहले एंथोनी रोटा, उनके साथ क्या हुआ वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ ये कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। किस बात पे? कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को असम्बली में हाउस ऑफ कॉमन में दावत दी, जिनका नाम जो है वो हुनका है, यारोस्लाव हुनका। ये यूक्रेनियन जो है ना वो यानी जर्मन यूक्रेनियन या कह दें, ये यूक्रेनियन जो है ना वो वेटरन है फौज के, जिन्होंने नाजी आर्मी के साथ जो है ना वो सर्विस की थी। और उनका जो 14th वेफन आप ब्रिगेड कह लें या डिवीजन कह लें, और जो एसएस का जो एक विंग था, उसमें इन्होंने नाजी फौज के साथ काम किया था। तो इसको क्योंकि उन्होंने तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, तो बहुत ही तनकीद का निशाना बन गए स्पीकर जो थे रोटा, कि आपने ये जूस के खिलाफ थे। तो जूस की लॉबी आपको पता है कि कितनी मजबूत है, कि उन्होंने इनके नाटके बंद कर दिए और आखिरकार ट्रूडो साहब को भी इनको कहना पड़ा कि इस्तीफा दे दें। तो इनको बड़े सीनियर सियासतदान है, ये पार्लियामेंटेरियन है, मगर इस्तीफा देना पड़ा एंथोनी रोटा को, और उनकी जगह फिर नया स्पीकर मुंतखब करना था। और अब देखें कि एक अफ्रीकन नस्ल के ब्लैक जो अफ्रीकन हैं, हालांकि वो पैदा तो यहाँ ही हुए हैं मॉन्ट्रियल में, ग्रेग फर्गस, वो भी एक बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। तो वो अब स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जो कि पहले काले स्पीकर हैं हाउस ऑफ कॉमन के। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद यह हुआ कि मैनिटोबा के इलेक्शन होने थे। तो मैनिटोबा के इलेक्शन में भी पहली बार फर्स्ट नेशन का बंदा जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और प्रीमियर जो है ना वो बनेगा, क्योंकि एनडीपी ने बड़ी भारी अक्सरियत से जो है वो वहाँ वो सीटें वो जीत ली हैं। और अब वाब कैन्यू जो है वो फर्स्ट नेशन के, वो वहाँ प्रीमियर जो है वो बनने जा रहे हैं। और वाब कैन्यू जो है वो बड़े ही एक
यानी देखें कि कहाँ से ये लोग उठे और उन्होंने आकर जो है ना वो अब मेन स्ट्रीम जो है और मेन जो पॉलिटिकल लाइन है उसमें आकर पहले गवर्नर भी फर्स्ट नेशंस की बनी और फिर अब ये प्रीमियर मैनिटोबा के बन गए हैं। उनकी जो स्पीच थी कल की, उन्होंने कहा कि आई वॉज गिवन ए सेकंड चांस इन माई लाइफ। तो इस तरह ये लोग अब सामने आ रहे हैं। तो ये बड़े देखें कि ये होती है जमहूरियत, ये होती है बात। जब ग्रेग फर्गस को बनाया गया प्रीमियर तो देखें प्राइम मिनिस्टर ने भी, ट्रूडो साहब ने भी, और अपोजिशन जो कंजर्वेटिव के लीडर हैं पियर साहब, दोनों उसको पकड़कर जो है ना वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है जो है ना वो जमहूरियत। कि आप देखें क्या पाकिस्तान में कोई सोच सकता है कि किसी अकलीती फिरका के बंदे को इस तरह जो है ना वो इतनी जो है वो दी जाए मकबूलियत और इस तरह वो मुंतखब हो। तो ये कनाडा का ही कमाल है कि उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद अब जो कनाडा की लिबरल, ओंटारियो की लिबरल पार्टी है, यहाँ देखें फेडरल लिबरल्स और हैं और प्रोविंशियल लिबरल्स और होते हैं। जिस तरह बीसी में देखें कि जो बीसी लिबरल थी वो अब बीसी यूनाइटेड बन गई है, वो कंजर्वेटिव के साथ मिल गए। उस पर हम काफी एक प्रोग्राम करेंगे पूरी तफसील से कि वो हुआ क्या है और वो बीसी यूनाइटेड कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ की जो प्रोविंशियल पार्टियां होती हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं मरकज से। बेशक नाम उनका वही है, लिबरल है, लेकिन उनका कोई तल्लक फेडरल लिबरल से नहीं होता है या फेडरल कंजर्वेटिव से नहीं होता है। एनडीपी की थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। तो अब ओंटारियो की जो लिबरल पार्टी है उसमें नया लीडर उन्होंने चुनना है। तो 4 लोग जो हैं वो इस वक्त वो हैं जो रेस में हैं, उनमें एक पाकिस्तानी भी हैं। पहले नंबर पे तो बोनी क्रॉम्बी हैं, ये मिसिसागा की मेयर हैं आजकल की, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और पहले एमपी भी रही, प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर भी रही और आजकल मेयर हैं। ये बहुत पॉपुलर हैं, इनके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं जीतने के। फिर टेड सू हैं, ये चाइनीज ओरिजिन के हैं और ये भी किंगस्टन की जो एमपी हैं किंगस्टन से, ये भी बड़े पॉपुलर हैं और बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और ये भी काफी पॉपुलर हैं। लगता है ऐसे ही है कि शायद इन बोनी में से या टेड में से कोई एक लीडर बने। और यासर नकवी जो हैं ये कराची में पैदा हुए और वकील हैं पेशे के लिहाज से, आटवा से ये एमपी मुंतखब होते हैं और ये भी रेस में शामिल हैं, लिबरल पार्टी जो ओंटारियो की है उसकी रेस में। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है इनका। और फिर नेथन स्मिथ हैं, ये भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, टोरंटो से ये एमपी मुंतखब होते हैं और ये भी इस रेस में जो है वो शामिल हैं। तो इनमें से किसी एक ने जो है वो बनना है लिबरल ओंटारियो का लीडर, जो कि प्रीमियर भी बन सकते हैं आगे चलकर। तो ये थोड़ी अपडेट थी। उसके अलावा इंडिया के और कनाडा के जो सफारती तल्लुकात हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अब इंडिया ने भी जो है ना पहले यहाँ अपना वीजा ऑफिस बंद किया, उसके बाद अब कनेडियन 30 सफारतकारों को निकलने का हुक्म दिया है कि अब 10 अक्टूबर से पहले पहले जो है वो इंडिया छोड़कर चले जाएं और कनेडियन गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि अपने लोगों को वापस बुला लो। तो वो भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो नजीर साहब का सरी में वैंकूवर में कत्ल हुआ था उसका इल्ज़ाम कनाडा ने जो है ना वो इंडिया पर लगाया है और इंडिया भी आगे से रिटेलिएट करता जा रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे बड़ा जो है ना वो सवाल उठ रहा है कि इतने स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं उनका क्या बनेगा, इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनका क्या बनेगा। तो हालात जो है वो लगता ऐसे ही है कि अमेरिका और कनाडा मिलकर इंडिया को थोड़े सा सबक सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिक्स में बड़ा अहम रोल अदा करता जा रहा है और इनके G20 को भी काफ़ी खतरा लग रहा है। तो आगे देखते हैं कि हालात किस रुख जाते हैं। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी जो नई डेवलपमेंट हुई हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में। तो हम आपको कनेडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी आगाह करते रहा करेंगे। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आप ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें, ज़फ़रनामा इंटरनेशनल, और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। खुश रहें, खुश रखें और अपना ख्याल रखें।